हाँ जी, स्टडी टीआर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में घातांक के नियम को सीखेंगे। 2 की घात 3, तो इसमें 3 को घात के रूप में जानते हैं और 2 को हम आधार कहेंगे। घातांक का प्रथम नियम की घात m गुणा a की घात n। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना। जब आधार आपको एक जैसा दे रखा है, यहाँ पर दोनों का ही आधार a दे रखा है और घात अलग अलग दे रखा है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आपको आधार को एज इट इज लिखना है और घात को जोड़ देना है m प्लस n। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। तो आपको आधार 5 5 दोनों जगह एक जैसा है और घात अलग अलग है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आपको आधार को एक बार लिख लेना है और घात को जोड़ लेना है। तो 5 की घात 4 प्लस दूसरी 5 की घात 3 थी, तो इसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा 3 कर लेना है। इसी प्रकार 5 की घात 7 हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो घातांक का प्रथम नियम हमने देख लिया। द्वितीय नियम के बारे में a की घात m भाग a की घात n। जब आपको आधार की संख्या 1 है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो आपको आधार एज इट इज लिख लेना है और m माइनस n घात के बीच में माइनस का चिन्ह लगा लेना है। इसी प्रकार a की घात m माइनस n आपको लिख लेना है। जैसा कि यहाँ पर 3 की घात 7 भाग 3 की घात 5, यहाँ पर भाग का साइन डायग्राम है और उनका आधार एक जैसा है, तो आपको आधार को एक ही लेना है 3, फिर इन दोनों की घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना। 3 आधार 7 माइनस 5, 3 आधार 7 माइनस 5 घटाने पर 3 की घात 2। तीसरा नियम संख्या की घात में घात दे रखी, जैसा कि यहाँ पर a की घात m, फिर कोष्टक बंद इसकी घात n। तो आपको कुछ नहीं करना है, आधार को तो एज इट इज लिख लेना है और उन घातों को आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर m गुणा n यहाँ पर कर लिया। एग्जाम्पल 2 की घात 5 कोष्टक बंद उसकी पुनः घात 2। तो यहाँ पर 2 को तो एज इट इज आधार को लिख लिया, फिर घातों को आपस में गुणा कर लिया 5 गुणा 2। तो इसी प्रकार 2 की घात 10 हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट चौथा नियम, जब किसी संख्या की घात माइनस में दे रखी तो आपको कुछ नहीं करना, 1/, उस संख्या को लिख लेना और घात जो दे रखी उसको प्लस के रूप में लिखना है 1/, a की घात m। जैसा कि यहाँ पर 4 की घात -5 है, तो आपको 1/4 की घात 5, यहाँ पर ये माइनस का दे रखा है, इस चिन्ह को बदल करके हम प्लस के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 की घात -2 है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/3 की घात ये माइनस है, तो यहाँ पर प्लस लगा लेना, 3 की घात 2 उत्तर के रूप में हमें प्राप्त हो गया। पांचवा नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जब किसी संख्या की घात 0 हो जाती है तो इसका उत्तर हमेशा हमेशा एक ही रहेगा, हमेशा के लिए एक रहेगा। 2 की घात 0 तो भी इसका उत्तर एक रहेगा। जैसा कि यहाँ पर बड़ी संख्या 10,245 की घात 0, तो भी यहाँ पर एक उत्तर होगा। तो कुल मिलाकर के हमने 5 नियम पढ़ लिए। छठा नियम यह है, a की घात m गुणा b की घात m। जब दोनों की घातों का आधार अलग अलग है, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, आधार वाली संख्या अलग अलग है और उनकी घातांक एक ही है। जैसा कि m यहाँ पर है m यहाँ पर है, दोनों की घात एक जैसी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आधार वाली संख्याओं को आपस में गुणा करा लेना है, कोष्टक बंद करके घात पुनः उसकी सेम लगा देनी। यहाँ पर a गुणा b कोष्टक बंद और दोनों की घातें एक जैसी थी, तो आपको यहाँ पर m के रूप में एक ही ले लेना है। जैसा कि यहाँ पर 5 की घात 4 गुणा 6 की घात 4, आधार अलग अलग है, घात एक जैसी है, गुणा का चिन्ह है, तो पीछे फॉर्मूला दे रखा है, एज इट इज अप्लाई करो, आधारों को आपस में गुणा कराओ। यहाँ पर आधार 5 गुणा 6 गुणा करवा दिया, कोष्टक बंद, और इसकी घात 4 दोनों जगह एक जैसी थी, तो इसको एक ही ले लेना है, घात 4। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं, 5 गुणा 6 30 और 30 की घात 4, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। सातवां नियम, a की घात m भाग b की घात m। जब आधार अलग अलग हो, घातें एक जैसी हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, a/b आधार को भाग के रूप में या भिन्न के रूप में लिख लेना है, a/b, और पुनः कोष्टक बंद और घात आपको एक ही लेना है, क्योंकि घात दोनों की एक है और आधार अलग अलग होने के कारण बीच में भाग का चिन्ह है, तो a/b कोष्टक बंद m घात के रूप में लगा देना है।
जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल 6 की घात 4 भाग 2 की घात 4। तो यहाँ पर आधार की संख्या अलग अलग है, बीच में भाग का चिन्ह है और इनकी घात दोनों की एक जैसी होने के कारण a बटे b के रूप में लिखेंगे तो a के रूप में 6 है और b के रूप में यहाँ पर 2 कोष्टक बंद, पुनः उसकी घात एक जैसी होने के कारण यहाँ पर घात दोनों की 4 है तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। कुल मिलाकर के 8 नियम पढ़े। 8 नियम को विस्तारित रूप में शॉर्टकट रूप में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दोनों संख्याओं की आधार संख्या एक जैसी है और घात अलग अलग है, बीच में गुणा का चिन्ह दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, आधार को एक बार लिख लेना है और उनकी घातों को आपस में जोड़ लेना है। दूसरा नियम मैंने बताया, जब दोनों संख्याओं की आधार एक जैसी है, घातांक अलग अलग है, बीच में भाग का चिन्ह है तो कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज आधार को लिख लेना है और उनकी घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, m माइनस n। जब एक संख्या की घात के ऊपर घात दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज उस संख्या की आधार संख्या को लिख लेना है और घातों को आपस में गुणा कर लेना है। इसी प्रकार a की घात माइनस m में दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 बटे a की घात प्लस m के रूप में आपको लिख लेना है सोल्यूशन। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम, a की घात 0 दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी संख्या की घात 0 दे रखा है तो इसका उत्तर हमेशा 1 ही रहेगा। इसी प्रकार a की घात m गुणा b की घात m, तो आपको आधार संख्या अलग अलग दे रखी है, घात समान दे रखी है तो कुछ नहीं करना है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो आधारों को आपस में गुणा करो, कोष्टक बंद करो, घात दोनों की एक ही लगा दो। यहाँ पर m मैंने जैसा कि बताया आपको पहले, a की घात m भाग b की घात m, जब आधार संख्या अलग अलग दे रखी है, भाग का चिन्ह है और उनकी घातांक दोनों की एक जैसी है तो कुछ नहीं करना, a बट्टे b और कोष्टक बंद घात m के रूप में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल से आप इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।